आप जिस देश में रहते हो और वहाँ बात करने के लिए कोई ज़ुबान ही ना हो तो आप क्या करेंगे? और अगर आपके पास ज़ुबान है, आप बोलना भी चाहते हैं लेकिन बोलने के लिए आपके पास कोई ज़ुबान ना हो तो आप क्या करेंगे? लेकिन एक देश जिसकी ज़ुबान है बड़ी अनूठी कठपुतलियाँ लेकर करते हैं लोगों से ऐसी बातें कि आप भी अचंभित रह जाएंगे। कई बार कुछ छोटी और बेजान चीज़ें भी एक क्रांति के रूप में आगे आती हैं। एक ऐसी ही कहानी है इस देश की जिसका नाम है चेक गणराज्य। इस देश में कठपुतलियों का बड़ा महत्व है। ये कठपुतलियाँ न सिर्फ चेक गणराज्य की पहचान हैं बल्कि कई सदियों का इतिहास भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। इन कठपुतलियों के कारण ही आज यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक जुबान बोल पा रहे हैं। इस देश की संस्कृति और भाषा को संजोने में इन कठपुतलियों का अहम किरदार है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ बताते हैं। दरअसल 17वीं सदी में बोहेमिया राज्य पर ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग राजवंश का राज था। उसी दौर में जब एक जुबान पूरी तरह गायब हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईसाई धर्म प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो भागों में बट गए थे और उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई हो गई। उसी वक्त में बेला होरा की लड़ाई हुई जिसे इतिहास में व्हाइट माउंटेन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ये माउंटेन ही मौजूदा चेक रिपब्लिक है। इस लड़ाई में प्रोटेस्टेंट बोहेमिया को कैथोलिक से हार का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई के बाद यूरोप दो भागों में बट गया। चेक गणराज्य पर ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग राजवंश की हुकूमत कायम हो गई और ये लड़ाई करीब 30 साल चली। इस लड़ाई में जो सबसे ज्यादा चीज दांव पर लगी वो थी चेक रिपब्लिक के लोगों की जबान, जो उनकी पहचान थी। क्योंकि चेक गणराज्य के नए राजा फर्डिनेंड द्वितीय ने उन लोगों पर जर्मन भाषा थोप दी क्योंकि राजा को गैर कैथोलिक लोग पसंद नहीं थे। लेकिन जिन लोगों को अपनी जबान से खास लगाव था उन्होंने इसे बचाने के लिए एकजुगत लड़ाई और अपना विरोध जताने के लिए कठपुतलियों का इस्तेमाल किया। फर्डिनेंड द्वितीय के ज़माने से सिर्फ कठपुतलियों को ही चेक भाषा बोलने की इजाज़त थी। उस वक्त वहाँ के नक्काश चर्च के लिए कुर्सियों पर नक्काशी करने का काम करते थे, लेकिन वो इंसानी चेहरों की नक्काशी करने में माहिर नहीं थे। इसलिए उन्होंने अजीब तरह के चेहरे बनाने शुरू कर दिए। उन्हीं के माध्यम से वो अपनी भाषा को व्यक्त करने लगे। कुछ लोगों की इस कोशिश से खत्म होती ज़बान को बचा पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी और ये कोशिश कठपुतलियों की डोरियों में बंदी के बाद भी महत्वपूर्ण विरासत बनकर कई नस्लों तक चलती रही। यही वजह है कि कठपुतलियों की चेक लोगों के दिलों में आज भी खास जगह है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के बाजारों में लगभग हर एक दुकान में कठपुतलियां आपको लटकी नजर आएंगी। वहां पर ज्यादातर कठपुतलियां आज भी लकड़ी की ही बनाई जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक वक्त था जब ये लोगों के जज्बातों को इजहार करती थी और आज ये महज सजावटी सामान बनकर रह गई हैं। यहाँ आज भी गलियों में पपेट शो होते हैं। प्राग के नेशनल मैरिट थिएटर में बड़े बड़े लाइव पपेट शोज का आयोजन आज भी किया जाता है। इन कठपुतलियों और कलाकारों के कारण ही चेक गणराज्य की नौजवान पीढ़ी आज भी अपनी वो जबान बोल पा रही है जो कभी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।